देखिए एडवांस कुछ तो हमने देखा कि कैसे हमारे डेटा टाइप्स बनते हैं, कैसे डेटा टाइप्स को ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं, राइट। लेकिन आज एक्चुअली हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि काम कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटीएम बनाना, सॉफ्टवेयर के बेसिस लेवल पे एटीएम बनाना, ठीक है, कोड उस लेवल का यूज करके, और इसमें हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर बेसिक से चलेगा ये पूरा कोड, राइट। तो क्लास हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक एटीएम हमने क्लास बनाया, राइट। और एटीएम क्लास के अंदर में कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट हमारी होंगी। एटीएम जो हमारे एटीएम्स होते हैं कैसे काम करते हैं उसी को यहाँ पर हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो एटीएम एक कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाएगी तो वो एचडीएफसी को भी वही सॉफ्टवेयर देगी, पीएनबी को भी वही देगी, राइट। लेकिन उनका चेंज होता रहेगा, सब पीएनबी के अकॉर्डिंग पीएनबी का चलेगा, एचडीएफसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि बैंक नेम इनपुट ले लेना, क्या ले लेना, बैंक नेम। और सेल्फ डॉट बैंक नेम को आप स्टोर कर लेना किस नाम से, बैंक नाम से, है ना। यहाँ वो अगर एक्सेस लिखता है तो यहाँ एक्सेस से इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। जब कोई बंदा नया नया एटीएम बनाता है तो उसे बाय डिफॉल्ट पिन असाइन होता है। क्या होता है उससे बाय डिफॉल्ट पिन, 4 टाइम्स 0 ज्यादातर असाइन हो जाता है। जब कोई बंदा अपना बैंक अकाउंट ओपन करता है तो उसे कुछ बैलेंस मिलता है बाय डिफॉल्ट, मिलता नहीं, उसी को मेंटेन करना होता है, कितना, 2000, राइट। एटलीस्ट इतना रहता है हमारा, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। ये मेरे कह रहे हैं एट्रीब्यूट्स। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई मुझे ना फंक्शनल अप्रोच चाहिए कि मेरा एटीएम काम कैसे करे, कैसे, कि इसके पास, इस सॉफ्टवेयर के पास क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए। सबसे पहले फंक्शन कि कोई बंदा आकर के अपना बैलेंस चेक कर सके। अभी हम पास लिख दे रहे हैं कि हम बाद में सोचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई बंदा अपना बैलेंस चेक कर सकता है, ठीक है, कोई बंदा विड्रॉल कर सकता है ना। कोई बंदा पैसा क्या कर सकता है, डिपॉजिट भी कर सकता है। सर्वर आवाज आ रही है भाई, कोई बंदा अपना पिन चेंज भी तो कर सकता है अगर वो एटीएम में पिन चेंज करना चाहे तो, राइट। और बताइए और क्या क्या फंक्शंस आपको लगते हैं होते हैं। हाँ, स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया। या मिनी स्टेटमेंट, है ना। मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिख दूंगा डेज इज इक्वल्स टू नन, मतलब अगर वो लिखेगा 30 तो 30 दिन का डेट स्टेटमेंट आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, हाँ हाँ बताओ भाई। सर्वर क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने पास लिख दिया, ठीक है। और सोचिए और क्या हो सकता है। पिन चेंज कर सकता है, डिपॉजिट है, विड्रॉ कर सकता है, बैलेंस चेक कर सकता है, लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, हाँ, ठीक है। और लैंग्वेज सिलेक्शन में फिर अभी हम यहाँ हिंदी में कैसे लिखें अभी तो हम इंग्लिश मान के चल रहे हैं, फिर हिंदी के लिए मुझे गूगल का रेफरेंस लेना पड़ेगा कि जो मैं हिंदी में लिख रहा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ वो हिंदी में मुझे दे, ठीक है। अभी हाँ, केवाईसी, और बताओ, और सोचो केवाईसी में क्या क्या होना चाहिए। आधार को फोन से लिंक करना, यही तो है ना बस, राइट, ठीक है। एटीएम से होता तो नहीं है यार, सही बात है, एटीएम से होता कहाँ है आधार, केवाईसी। एटीएम से पिन चेंज का तो ऑप्शन आता है फर्स्ट टाइम पे। और कोई सोचो इससे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई सोचो जो जेन्युइन है, जो डे टू डे यूज में आता है ना। भाई पैसा बंदा विड्रॉ करता रहता है, डिपॉजिट करता रहता है, पिन चेंज होता रहता है डेली बेसिस पे, बैलेंस चेक होता रहता है, मिनी स्टेटमेंट। और सोचिए, हम्म, क्लोज, अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, एटीएम से तो नहीं होगा और कुछ मेजर यूज यही है, तो इसको इतने पे क्लोज करते हैं फिर, ठीक है। बताओ कुछ ऐड करना है तो बताओ, कोई इशू नहीं है मेरे को, मुझे नहीं, बताओ ना, बताओ क्या ऐड करो उसमें। कौन सा, फास्ट कैश वाला, फास्ट कैश ना, मतलब उसमें ऑप्शन ये रहता है 500 निकालने, 1000 निकालने, 2000 निकालने, एक सेट ऑफ अमाउंट फिक्स रहता है। हाँ हाँ, विदाउट एटीएम क्या निकल जाता है, पैसा निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ,
कैशलेस, है ना, राइट। कैशलेस विड्रॉल कैसे हुआ यार ये? कार्डलेस होगा ना, वही तो कैश भी निकाल रहा है और कैशलेस भी जा रहा है, ऐसा कैसे? कार्डलेस विड्रॉल, राइट, ठीक है। और बताओ, आप लोग सोचो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप ही के लिए कोड लिखा जा रहा है, बनाना मेरा काम है सर, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, बताइए। चलिए, आप जब केवाईसी की बात कर ही रहे हैं तो केवाईसी भी कर ही लेते हैं। इमरजेंसी में क्या? हाँ सही कह रहे हो, उसमें क्या कह रहे हो? कार्ड ब्लॉक, कार्ड इंसर्ट करके कार्ड ब्लॉक कराओगे अपना? अरे भाई सर्वर, सोचो यार थोड़ा सा कुछ, कार्ड ब्लॉक का कोई मतलब बनता नहीं है इधर। और आई थिंक इतना काफी है, राइट, है ना, क्योंकि कोड इसका हमें ही बनाना है, ये पास लिखा हो सब में बस, पास से काम नहीं चलेगा, इन सब में कोड लिखना है हमें, ठीक। इसमें मुझे टाइम की जरूरत पड़ेगी, इंपोर्ट रैंडम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं, ओके। तो ये सारे मेरे कहलाते हैं फीचर्स, ठीक है, ये सब मेरे कॉल होने पे चलेंगे, राइट। अब ध्यान से देखिए, मैं ये बात जानता हूँ इनिट अपने आप चलता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है इनिट अपने आप कॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जब भी बंदा कोई नया एटीएम पे जाए तो एक उसे बढ़िया सा मैसेज आ जाए, वेलकम टू एचडीएफसी बैंक, क्योंकि बैंक नेम मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। वेलकम टू एचडीएफसी बैंक, एंटर योर पिन। पहला काम क्या है? पिन एंटर कराना, ठीक है। तो मैंने पिन आंसर नाम से एक मैंने इनपुट ले लिया और यूजर को मैंने क्या बोला, एंटर योर पिन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसने जो पिन आंसर दिया अगर ये एग्जैक्ट बराबर है उसके पास जो पिन पहले से था, किसके, सेल्फ डॉट पिन के, तभी आगे कुछ काम हो, राइट। पास मतलब आगे सोचेंगे, अदरवाइज एल्स में क्या बोले, इनकरेक्ट पिन, ठीक है, इनकरेक्ट पिन। और कितने अटेम्प्ट लेफ्ट बचेंगे उसके, हैं, 2 अटेम्प्ट लेफ्ट, ठीक है। सेल्फ डॉट अटेम्प्ट इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर बोल दिया 3 अटेम्प्ट, राइट। अगर इनकरेक्ट पिन होता है तो यहाँ पर इनकरेक्ट पिन का मैसेज बोले और यहाँ पर बोले सेल्फ डॉट अटेम्प्ट में से एक माइनस कर देना, माइनस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पर एक मैसेज आ जाए, सेल्फ डॉट अटेम्प्ट लेफ्ट, एक माइनस हो जाएगा तो क्या मैसेज आ जाएगा, 2 अटेम्प्ट लेफ्ट, एक और माइनस हो जाएगा तो क्या मैसेज आएगा, 3 अटेम्प्ट, सॉरी 1 अटेम्प्ट लेफ्ट, और एक और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 अटेम्प्ट लेफ्ट। और 0 है तो फिर वो इनपुट नहीं ले सकता पिन का, है ना। तो इफ सेल्फ डॉट अटेम्प्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तभी ये सारा कोड चलेगा, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्या मैसेज बोलते, ट्राई, ट्राई आफ्टर सम टाइम, नहीं, ट्राई टुमारो, है ना, टुमारो, राइट।
टुमारो स्पेलिंग सही है? ठीक है, ट्राई टुमारो, राइट। कोई डाउट तो नहीं भाई? कोई अटेम्प्ट ही नहीं बचा, आप वो ट्राई नहीं कर सकते। देखिए कितना बेसिक फ्लो है। अटेम्प्ट कितने मिले बाय डिफॉल्ट उसे? 3। अगर उसका अटेम्प्ट 0 से ज्यादा है तो ही पिन का इनपुट ले। अगर वो सही होता है तो पास, मतलब हम आगे सोचेंगे क्या करना है। अगर नहीं होता है तो क्या बोले? इनकरेक्ट पिन। और अटेम्प्ट में से एक क्या कर दे? माइनस। और उसे क्या मैसेज बोले? 2 अटेम्प्ट लेफ्ट। फिर मान लेते हैं वो दोबारा इनपुट करता है, ठीक है। तो फिर उस केस में वो सेम दूसरा अटेम्प्ट चले आएगा, तीसरा भी चले आएगा, राइट है ना? ओके, ये बन गया। अब पास के केस में क्या करना है, मतलब उसने पिन सही मेंशन किया, तो अब उसके पास लिस्ट ऑफ ऑप्शन आना चाहिए ना, क्या करना है? बैलेंस निकालना है, विड्रॉ करना है, क्या करना है? कोई डाउट इसमें? पक्का? एंटर योर चॉइस। इफ यूजर का आंसर अगर 1 होता है, मैं स्ट्रिंग में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनपुट क्या कर देता है? स्ट्रिंग बना देता है। अगर 1 होता है तो कौन सा फंक्शन चलाना है? चेक बैलेंस। या फिर एंटर योर चॉइस नहीं बोलते हैं, ठीक है। बिलो गिवन चॉइस, और यहाँ इसे ले आते हैं ट्रिपल कोट में, क्योंकि मैं एंटर लेकर के ऐसे नीचे ले आऊंगा। 1 में क्या कर सकता है वो? बैलेंस चेक कर सकता है, ठीक है। दूसरे में क्या कर सकता है वो? विड्रॉल कर सकता है। तीसरे में डिपॉजिट है, चौथे में पिन चेंज। पांचवें में मिनी स्टेटमेंट, फिर कार्डलेस विड्रॉल। सातवां क्या है? केवाईसी और इमरजेंसी हेल्प, ठीक है। ठीक है गाइस, कोई डाउट तो नहीं? 8 ऑप्शन आ जाएंगे इनपुट पे। अगर वो एक मेंशन करेगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा? सेल्फ के, ये फंक्शन भी सेल्फ का ही पार्ट है, तो मैं क्या बोलूंगा? सेल्फ के अंदर कौन सा फंक्शन चलाओ, देखिए अपने आप टैब बटन में उठा लेगा। कौन सा फंक्शन चलाओ? चेक बैलेंस। और फंक्शन चलाने के लिए ऐसी ब्रैकेट लगा के छोड़ते हैं, ठीक है। एलिफ। अगर यूजर का आंसर 2 रहता है तो कौन सा फंक्शन चलाए? सेल्फ डॉट विड्रॉल, है ना। अगर यूजर का आंसर 3 रहता है तो कौन सा फंक्शन चलाए भाई? डिपॉजिट। मुझे समझ में आ रहा है भाई? यूजर का आंसर अगर 4 रहता है, सेल्फ डॉट कौन सा है? पिन चेंज का है, राइट है कि नहीं है? फंक्शन का नाम सही होना चाहिए, पिन चेंज। अगर यूजर का आंसर 5 रहता है तो मिनी स्टेटमेंट। यूजर का आंसर अगर 6 रहता है तो कार्डलेस विड्रॉल। यूजर का आंसर अगर 7 रहता है, केवाईसी। यूजर का आंसर अगर 8 रहता है, इमरजेंसी हेल्प। और अगर यूजर का आंसर इनमें से कुछ नहीं होता, 1 से लेकर के 8 तक कुछ नहीं होता, इनवैलिड चॉइस, राइट। ये सारे कंट्रोल हो गए हमारे। देखिए
अभी ये फंक्शन हमने लिखा भी नहीं है कि 80 लाइन का कोड पहुंच चुका है हमारा। परफेक्ट। और ये सारा फ्लो हमें समझ में आ रहा है कि कौन कब किस तरीके से काम करेगा। ठीक है ना। सर्वर कुछ पूछना है इसमें, बताइए। नो। सर्वर भाई आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? सर्वर। हाँ जी ठीक है। चेक बैलेंस, जब ये चेक बैलेंस फंक्शन कॉल हो तो कैसे मैसेज आ जाए? है ना, योर करेंट बैलेंस इज रुपीज सेल्फ डॉट बैलेंस, जितना भी है उसका आ जाए, कोई डाउट तो नहीं। इजी फंक्शन था हमारा ये। ठीक है। विड्रॉल के केस में क्या हो, विड्रॉ करना है उसे, राइट। विड्रॉ के केस में वो पैसा लेगा, इनपुट करेंगे, हम पूछेंगे कितना है अमाउंट, उसने लिख दिया 5 लाख। हमें ये कंस्ट्रेंट लगाना है कि 50,000 से ज़्यादा आज का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए उसके अकाउंट में। तीसरा, उसने बोल दिया 5,01,000 तो 100 के नंबर का मल्टीपल होना चाहिए, 100 के नोट का। ये तीन तीन कंट्रोल हमें लेने हैं ना। और इसे मैंने किस में टाइप कास्ट कर दिया, इंटीजर। सीधा बोला मैंने एंटर अमाउंट। अब ध्यान से देखना, अमाउंट जो है, पहली बात तो उसका जो अमाउंट है जितना भी इसने ये लिख रहा है वो ग्रेटर देन या बराबर होना चाहिए सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है भाई, बैलेंस से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा उतना ही तो निकाल पाएगा। ठीक है कि नहीं है? लेकिन इसका जो ये जो अमाउंट है ये आपका लेस देन नहीं होना चाहिए, किससे? जीरो से। क्योंकि अगर ये जीरो से लेस देन हो जाएगा, माइनस में भर दिया तो भी दिक्कत है हमारे लिए। ठीक है, या इसको बाद में यहाँ दूसरे इफ में हैंडल कर लेंगे। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, पास। अब पास लिखने के लिए ना हम ये भी यूज कर लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ये भी पास को रिप्रेजेंट करता है। वो कोड एरर नहीं है, देख रहे हैं अलग कलर में जा रहा है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए ये रन के कहीं पे भी एरर आ रहा है, कुछ नहीं। ये भी पास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये कभी कभी आंखों से छूट जाता है। ठीक है, तो अगर उसका ध्यान से देखना, अगर उसका बैलेंस अमाउंट जो मेंशन कर रहा है अगर बैलेंस से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं बोल दूंगा इनसफिशिएंट बैलेंस, है ना। ठीक है, कोई डाउट? सर्वर कुछ पूछना है इसमें? अब इसने इसने अमाउंट लिख दिया, चलिए 1,010 रुपया। अब 2,000 है बैंक में, 1,010 रुपया निकल सकता है। तो इसका जो अमाउंट है, पहली बात तो यहाँ पर एक और इफ लीजिए, अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और इस कोड को भेज दो इसके अंदर। ठीक है, कि अगर वो ग्रेटर देन 0 भर रहा है तभी ये चेक हो, और अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो यहाँ पर क्या बोल दे, इनवैलिड अमाउंट। भाई वो नेगेटिव में भर रहा है तो इनवैलिड अमाउंट है ना मेरा, इनवैलिड अमाउंट। कोई डाउट इसमें? नो। अब इस वाले ये वाले इसका इफ ये एल्स है, ये वाले इफ का ये एल्स है, और यहाँ मुझे इस वाले इफ को अभी संभालना है कि अगर इसका अमाउंट बैलेंस से ज्यादा है, मतलब पैसा है बंदे के पास, तो उसने जो अमाउंट भरा वो 100 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 100 का मल्टीपल कैसे पता लगेगा, कि जब उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना, तभी 100 का मल्टीपल पता लगेगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी पास लिख दे रहा हूँ, और इस एल्स में क्या लिखना है मुझे, कि अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, मस्ट बी, बताइए ऐसे ही बोलेंगे, अमाउंट जो है वो 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। 1,000 रुपये से ऐसे 1,001 से काम नहीं चलेगा। कुछ पूछना है इसमें भाई, बताइए। सर्वर क्लियर है? अच्छा, अब ये इस सब कुछ ठीक है,
100 का मल्टीपल भी भरा है, अमाउंट बैलेंस से ज्यादा भी है, 0 का भी केस नहीं है, लेकिन उसने कर दिया 5 लाख रुपए। अब मान लेते उसके बैंक में 10 लाख है, लेकिन आज का लिमिट कितना है डेली ट्रांजेक्शन लिमिट? 50,000। ठीक है, तो अब इसका जो अमाउंट है वो आपका 50,000 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, डेली लिमिट है ना, विड्रॉ करने की क्या है हमारी लिमिट है, डिपॉजिट की लिमिट नहीं है, विड्रॉ की लेकिन हमारी लिमिट है। तो यहाँ पर पास लिख दिया, और यहाँ एल्स में मैंने क्या लिख दिया, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो डेली लिमिट एक्सीडेड लिख जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अगर सारे केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो पैसा क्या हो जाए, निकल जाए, बात खत्म फिर तो, है कि नहीं है? जितना उसने अमाउंट भरा था। बताओ भाई मोहित, कुछ पूछना है इसमें? ये कौन सा फंक्शन है? ये खाली विड्रॉल फंक्शन है, और ये दूसरा है, तो यहाँ पर 2-4 स्पेस दे देंगे और हैश लगा करके ऐसे लाइन मार्क कर देंगे। ठीक है, कि ये अलग फंक्शन है, राइट, सो दैट रीडेबिलिटी में इशू ना हो जाए, है ना। यहाँ से यहाँ तक एक मेरा अलग फंक्शन, परफेक्ट। कुछ पूछना है इसमें? ये एक मेरा विड्रॉल फंक्शन है जिसका ये काम होगा कि अमाउंट इनपुट पे लिया, समथिंग दिस, ये सारी चीजें, अमाउंट अगर हो जाए तो विड्रॉल सक्सेसफुली, लेकिन अमाउंट जब विड्रॉल हो जाए तो उसके बैलेंस में से वो पैसा माइनस भी तो होना चाहिए, वरना तो वो तो अंबानी से भी अमीर हो जाएगा, क्योंकि पैसा कभी माइनस हो नहीं रहा है, खाली विड्रॉ किए जा रहे हैं, राइट। सेल्फ डॉट बैलेंस क्या हो जाए, माइनस अमाउंट हो जाए। कुछ पूछना है इसमें? पक्का? बताओ भाई सर्वर, सही है? और यहाँ ये इंटीजर में हम टाइप कास्ट करा रहे हैं, हो सकता है गलती से उससे ABCD दब जाए, तो यहाँ पर ये हैंडल होना चाहिए ना, और ये हमें पता है ये एरर दे देगा, ये कोड थोड़ी देर पहले ही सीखा था, थोड़ी दिन पहले, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इस वाले कोड को क्या करो, इस पूरे कोड को ट्राई करो ऐसे। ठीक है, अगर चल गया तो ठीक, वरना एक्सेप्ट में क्या बोल देना, अमाउंट मस्ट बी न्यूमरिक। तो ये ट्राई नहीं चलता तो ये एक्सेप्ट चल जाएगा, और ये बात हम जानते हैं, हमने सीखा हुआ इस कोड को हमने। तो ये एक हमारा फंक्शन अभी बन के रेडी है, क्या नाम है इसका, विड्रॉल फंक्शन। ऐसी डिपॉजिट बनाना है मुझे, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, इसमें क्या चेंज करना है मुझे, सारी चीजें ऑलमोस्ट कॉमन ही है। एंटर अमाउंट लेगा वो, अमाउंट 0 से ज्यादा होना चाहिए, और क्योंकि वो डिपॉजिट कर रहा है, तो डिपॉजिट करने में कोई ऐसा है क्या कि उसका बैलेंस से ज्यादा होना चाहिए? नहीं, एक लिमिट है। ये तो लिखना पड़ जाएगा यार, एक मिनट, एक काम करते हैं ना, इसे लिख ही लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट? क्योंकि कितना हटाएंगे वो करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनपुट ले लिया अमाउंट का, इफ, अब क्योंकि ये डिपॉजिट करने जा रहा है तो इसका पहला जो अमाउंट है वो 50,000 से कम होना चाहिए। तो अमाउंट, पहली बात तो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इज इक्वल्स टू 50,000, है ना, 50,000। कोई डाउट तो नहीं? ये एक काम करते हैं, 0 वाला अलग हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने अलग हैंडल किया, राइट। अमाउंट इसका क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर क्या बोल दे, अमाउंट इनवैलिड अमाउंट, ये लिया था ना हमने, वो नेगेटिव में दे रहा है तो ये हमारा इनवैलिड अमाउंट हो जाए, परफेक्ट। ये कभी रेड आ जाता है तो बैक करके वापस ले आना। अब अगर ये 0 से ज्यादा है तो अब वो जो अमाउंट है वो 50,000 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना एल्स में क्या बोल देंगे, डेली लिमिट इज 50K। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अब अगर 50,000 से कम भी वो भर रहा है, 0 से ज्यादा भी है, 50,000 से कम भी है,
तो उस वो जो पैसा है वो 100 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल, है कि नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स में क्या बोले, अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 100। ये वाला ठीक है मैसेज? और अगर हो जाता है तो क्या बोले, हैं? 0 से ज्यादा भी है, 50,000 से कम भी है और 100 का मल्टीपल भी है, तो डिपॉजिट हो जाए या नहीं हो जाए? हो जाए। तो इस मैसेज को बोल देता हूं, कॉपी कर ले, और योर अमाउंट रुपीज हैज बीन डिपॉजिट सक्सेसफुली, और यहाँ पर सेल्फ डॉट बैलेंस में जा करके प्लस हो जाए, उसमें माइनस हो रहा था और इसमें प्लस हो जाए। क्यों? क्योंकि अब उसने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। और नीचे एक फंक्शन चला दे, कौन सा, सेल्फ डॉट चेक बैलेंस वाला। चेक बैलेंस के लिए मैं दोबारा मैसेज नहीं लिखूंगा, मैंने क्या बोला, डिपॉजिट हो जाए तो सेल्फ डॉट चेक बैलेंस नाम का फंक्शन चला देना। क्यों? अब मुझे ये भी बता देगा कि मेरा करंट बैलेंस कितना है ना? और ये काम मैं वहां पे भी तो कर सकता हूँ, ठीक है? कोई डाउट इसमें भाई? ये कुछ इस तरीके का विड्रॉल बन गया, ये कुछ इस तरीके का डिपॉजिट बन गया, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा दिख रहा है, राइट? कैंडिडेट यस या नो? आप देख रहे हैं कि कोड का लेवल कहाँ जा रहा है, ठीक है? हम यहाँ क्लास एटीएम से स्टार्ट किया था, एक एक फंक्शन को पकड़ के सॉल्व किया जाता है, उसे सॉल्व करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, और वो फंक्शन जब क्लोज हो जाता है तो फिर नेक्स्ट फंक्शन पे मूव करते हैं, पिन चेंज। और ये जरूरी नहीं आज हो पाए, ये हो सकता है नेक्स्ट क्लास में टाइम ले ले हमारा। पिन चेंज बताइए, पिन चेंज का क्या हिसाब है, बताओ भाई? है ओल्ड पिन तो भूल चुका है, तभी तो पिन चेंज कर रहा है। अगर मान लेते हो नहीं है उसका ऑप्शन तो नहीं, ऊपर भी ऑप्शन आता है कभी का पिन चेंज का डायरेक्ट। भाई जब आप नया नया कार्ड बनाते हो तो 000 जो होता है, तो फिर वो पिन चेंज का ऑप्शन देता है ना पहले। मान लेते 0 0 मिला है ना पिन, तो हाँ, लेकिन वो 0 0 तो डाल दिया ना इनपुट पे उसने यहाँ पर, अब वो पिन बदलना चाह रहा है, तो अब उससे ओल्ड पिन आप चाहते हो ओल्ड पिन मांगे, हाँ तो कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ओल्ड पिन क्या बोल दिया, एंटर योर ओल्ड पिन, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? न्यू पिन, ठीक है? अब ये जो पिन है, ओल्ड पिन और न्यू पिन, तो पहली बात तो एक काम करते हैं, ये न्यू पिन मांगे नहीं, ये न्यू पिन तब मांगे जब ओल्ड पिन सेल्फ डॉट पिन से मैच हो, है ना? इफ ओल्ड पिन इज इक्वल्स टू क्या है, पिन, तभी तो वो नया पिन बनाने का मौका दे भाई, जब है ही नहीं तो फिर वो कहाँ से मौका दे दे। और यहाँ पर अगर ये इफ नहीं चल रहा है तो क्या चलेगा इसका, एल्स, और एल्स में क्या बोल दे, इनकरेक्ट पिन, राइट? इनकरेक्ट पिन, और अगेन सेल्फ डॉट अटेम्प्ट माइनस इज इक्वल्स टू 1, एक अटेम्प्ट क्या हो जाए मेरा, माइनस हो जाए। भाई चाहे वो पिन गलत करे, चाहे वो वहां पिन गलत करे, अटेम्प्ट तो जाने आज उसके 3, अगर वो गलती कहीं भी कर रहा है तो, ठीक है? अब अगर ओल्ड पिन और जो अभी अभी जो ओल्ड पिन इसने इनपुट किया और जो सेल्फ पिन पहले था, अगर वो बराबर है तो न्यू पिन का इनपुट ले ले, है ना? कोई डाउट सुनी? अब ये जो न्यू पिन का इनपुट है, ये पहली बात तो डिजिट होना चाहिए, क्योंकि वो एबीसीडी भर के बैठा तो कुछ बात नहीं बनेगा। तो इफ हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है न्यू पिन डॉट इज डिजिट, याद है? इस डिजिट क्या चेक करता है कि ये डिजिट है या नहीं, अगर डिजिट ही है वो,
तो ये भी चेक करें कि क्या उसका लेंथ 4 है, 4 से ज्यादा अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैंने ये कर दिया और इसके एल्स में मैंने जाकर के बोल दिया कि पिन मस्ट बी न्यूमरिक। ये डेवलपर को ही तो सारे कंट्रोल सोचने पड़ेंगे, बंदा तो कुछ भी भर के बैठ जाता है, राइट। अब अगर वो डिजिट भरा उसने तो उसका लेंथ भी 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इफ इसका लेंथ ऑफ किसका, न्यू पिन का, अगर बराबर है 4, देन आगे बात बढ़ेगी। अदरवाइज क्या बोल दें, हैं लेंथ ठीक है भाई सर्वर। अब लेंथ भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया कि डिजिट है। अब न्यू पिन वो अभी उसने जस्ट क्रिएट किया है। अब यहां पर हम बोलेंगे भाई अगेन एंटर लेते हैं ना उससे पिन। इनपुट में क्या बोला हमने, एंटर एंटर अगेन, कोई डाउट। अब एंटर अगेन हमने बोला, इसमें भी वही बात वैलिड होनी चाहिए, ये भी इस डिजिट होना चाहिए, इसका भी लेंथ 4 होना चाहिए और इसका भी क्या होना चाहिए, कहाँ पे, नहीं वो तो कर देंगे, लेकिन मान लेते हैं, अच्छा वो तो सिंपली हो जाएगा ना, वो जानबूझ के गलत क्यों करेगा बंदा, इतना तो हम मान के चल रहे हैं। अब वो मजे ही लेने आया तो अलग बात है। इफ पिन अगर मेरा न्यू पिन अगर मेरा पिन अगेन के बराबर होता है तो आगे सोचेंगे, और एल्स में क्या बोल देंगे, पिन मिसमैच, राइट, है ना भाई, पिन मिसमैच। कोई डाउट इसमें। अगर न्यू पिन और पिन अगेन जो उसने भरा सब कुछ बराबर है, तो अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि फोन नंबर एंटर करने के लिए फोन पे ओटीपी जाएगा, एक्चुअल में नहीं आएगा, यहाँ ओटीपी रैंडम से मंगवाएंगे। एंटर योर रजिस्टर्ड REGISTERED, यही होगा मोबाइल नंबर। कोई डाउट तो नहीं भाई। अब कोई भी जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होना चाहिए, ये हमें पता है ना। इंपोर्ट कर लिया हमने किसे, री को, क्योंकि अब ये फोन नंबर कुछ भी भर सकता है। अब मुझे क्या चेक कराना है कि इसके फोन नंबर का जो पैटर्न है वो डिजिट से सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई डाउट। तो यहाँ पर मैंने बोला री डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल को क्या चाहिए, पैटर्न और स्ट्रिंग। पैटर्न मैंने क्या बोला, स्लैश डी, स्लैश डी मतलब डिजिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्लैश डी डिजिट होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, ये यहाँ पर ये जो मैं इनपुट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि पैटर्न निकालने से पहले इसका लेंथ चेक कर लो। इसका लेंथ अगर फोन नंबर का अगर 10 है तभी ये काम करेंगे, अगर 10 से ज्यादा उसने भर दिया तो फिर हमें फायदा नहीं है ना, क्यों भाई। और यहाँ पर एल्स में बोल देंगे इनवैलिड फोन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये बना रहे हैं, इसके लिए रेगेक्स बना रहे हैं कि अब मान लेते हैं उसने 10 डिजिट भरा, ठीक है, 10 डिजिट भरा तो वो डिजिट भी होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 10 तो होना ही होना चाहिए, प्लस एंड यही फोन नंबर डॉट डिजिट भी होना चाहिए। डिजिट मतलब ये अल्फाबेट में नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू में चले। अगर ये दोनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इफ चलेगा, इफ चलेगा तो फिर यहाँ पर आएंगे, अदरवाइज ये इफ का एल्स चल जाएगा और बोल देगा इनवैलिड फोन नंबर। अब अगर ये सब सही है तो यहाँ पर इंपोर्ट करेगा री को, पैटर्न बनाएगा, पैटर्न में मुझे क्या करना है, इसमें से 10 फोन नंबर ढूंढना है ना, इसमें से क्या करना है मुझे, 10 फोन नंबर ढूंढना है। अच्छा क्या मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पर रेगेक्स चलाने की, क्यों सोचिए भाई, उसने 0 0 0 0 0 भर दिया 10 बार, वो तो 10 नंबर है और डिजिट भी है, लेकिन वो फोन नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि स्लैश डी तो होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, थोड़ा बाहर आते हैं, मेरा फोन नंबर 9876 से लेकर के किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, ये बात पता है। तो इन सबको मैंने किस में कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसके बाद मैंने बोल दिया स्लैश डी कोई डिजिट होगा और वो क्या होगा, 9 डिजिट का होगा।
भाई इनमें से कोई भी नंबर हो, कैसे, ये मेरा क्या है, पैटर्न क्यों भाई कैंडिडेट, और यहाँ मान लेते हैं मेरा डेटा है फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ री डॉट फाइंड ऑल में पीटी और डेटा। तो ये एक मिनट, एट्रीब्यूट एरर री डॉट फाइंड ऑल, स्पेलिंग क्या है इसकी, फाइंड अंडरस्कोर नहीं है ना, ठीक है। ये आया कि नहीं आया। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये इसने कर दिया 3 से कोई नंबर थोड़ा ना स्टार्ट होता है, राइट, किससे स्टार्ट होता है, या तो 9 से या 8 से या 7 से या 6 से। अब अगर वो ये नंबर भर रहा है 6000000000, ठीक है, तो क्या मैं मान के चलूँ वो मेरा फोन नंबर है फिर? हाँ हाँ, बस 5-10 मिनट बताइए। हाँ बस 5 मिनट आ रहे हैं, ठीक है, बताओ। भाई तभी तो रेगेट सीखा था हमने, यही तो प्रॉब्लम है। उस टाइम आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतने ज्यादा नेस्टेड टॉपिक क्यों चलते हैं, राइट। अब सोचिए ये कैसे कंट्रोल लेंगे अपने पास। हमने ये तो संभाल लिया कि ये होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। तो कैसे संभालेंगे इसे, हमने ये पढ़ा था स्लैश डी है, ठीक है कि नहीं है। तो पैटर्न मैंने निकाल दिया कि भाई पैटर्न में अगर ये 10 डिजिट होगा तो ये मुझे ला करके दे देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर भर रहा है तो उस केस में हम क्या करें। उसने स्टार्टिंग में 9 भर दिया और बाद में क्या है 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टेक्निकली तो ये 10 डिजिट का फोन नंबर है। खैर ऐसे वीआईपी नंबर्स होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि मिक्स होना चाहिए सबका, तो क्या करें हम यहाँ पर। मैं बोल दूंगा कोई भी नंबर का काउंट, किसी भी नंबर का काउंट 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक के डिजिट में कोई भी नंबर का काउंट अगर 4 से ज्यादा है तो मैं गलत मान रहा हूँ उसे। ये मैं अपना लॉजिक बना के चल रहा हूँ, बाकी ये वीआईपी नंबर हो सकता है, ये कुछ गलत नहीं है, ये कंपनी से वीआईपी नंबर निकलवाया जा सकता है। लेकिन अपने लॉजिक के लिए, अच्छा मुझे ये तो पता लग गया पैटर्न मेरा ये रहेगा, है ना, क्यों भाई, मोहित भाई बताओ, पैटर्न यही रहेगा। री डॉट फाइंड ऑल हो गया मेरा। अब री डॉट फाइंड ऑल में मैंने क्या बोला कि मुझे एक तो इस पैटर्न को फॉलो करो और किसके ऊपर, फोन नंबर के ऊपर। ये मुझे बदले में एक रिजल्ट देगा, राइट। इसे मैंने किस में स्टोर कर लिया, रिजल्ट में, कोई डाउट तो नहीं। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फोर आई इन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फॉर आई इन दिस, ठीक है। अगर किसी भी आइट्रेशन में इफ, ये मुझे पता है रिजल्ट एक मेरा लिस्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट क्या एक मेरा लिस्ट है। तो सबसे पहले तो इस लिस्ट में, इस लिस्ट का लेंथ होना चाहिए 0 से ज्यादा। क्यों लेंथ, अगर 0 से ज्यादा मतलब कुछ आंसर आया, और अगर लेंथ ही 0 से ज्यादा नहीं है तो फिर आंसर मेरा क्या होगा, नहीं आना चाहिए भाई। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने ये कर दिया 6 कर दिया, ये मैं हटा देता हूँ, तो ये नहीं आ रहा है ना। तो मैं बोल देता हूँ इसका लेंथ क्या होना चाहिए मेरा, यहाँ पर ये इफ लेंथ ऑफ दिस रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तब ये कोड हमें आगे चेक करना है, ठीक है कि नहीं है। अदरवाइज एल्स में मुझे क्या बोलना है, अगेन इनवैलिड फोन नंबर, ठीक है। कोई डाउट मोहित, क्या हो भाई, पक्का, ठीक है। अब देखिए मैं कह रहा हूँ इस फोर लूप चलाओ इसके ऊपर 0 से लेकर के 9 तक। मुझे पता है आई के पास क्या है, 0 से लेकर के 9 तक एक एक एलिमेंट है। मैं कह रहा हूँ किसी भी आइट्रेशन में अगर रिजल्ट के, रिजल्ट एक लिस्ट है, रिजल्ट के मैं 0th इंडेक्स पे जाऊंगा तो एक मेरा नंबर होगा फोन नंबर। अगर किसी भी आइट्रेशन में वो स्ट्रिंग है, अगर मैं उस पर काउंट मेथड चलाऊं, क्या चलाऊं, और काउंट में बोल दूं किसी भी आई को काउंट करो, आई मतलब 0 को काउंट करो, अगर कोई भी नंबर 4 से ज्यादा निकल जा रहा है, उसका काउंट 4 से ज्यादा निकल जा रहा है, तो उस केस में ये क्या कर दे, मेरे कोड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे,
और ब्रेक करके मुझे ब्रेक करने से पहले यहाँ पर अगेन मुझे बोल दे क्या, इनवैलिड फोन नंबर। भाई हमें तो यही चाहिए ना, इनवैलिड फोन नंबर बोल दे। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर किसी भी केस में ऐसा नहीं होता, तो एल्स मतलब अब यहाँ लेंथ भी 0 से ज्यादा है, फोन नंबर भी सही है उसका, ये वो एल्स है जहाँ हमें उसका ओटीपी मंगवाना है उससे। देख रहे हैं, कोई डाउट इसमें? मुझे पता है ऊपर का भूलते जाओगे, लेकिन ऐसा ही होता है कोडिंग में। प्रेजेंट पे फोकस रखो। प्रेजेंट क्या है हमें? प्रेजेंट ये है कि ये सारा कोड चल चुका है हमारा। यहाँ पर क्या हुआ? फोर लूप में मैं कह रहा हूँ भाई 0 से लेकर के 9 तक के एक एक डिजिट निकाल लो। मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे फोन नंबर में 0 4 से ज्यादा है, क्या मेरे फोन नंबर में 1 4 से ज्यादा है, क्या मेरे फोन नंबर में 2 4 से ज्यादा है, क्योंकि रिजल्ट एक मेरा लिस्ट है ना। ये देखिए, ये एक मेरा लिस्ट है, और इस लिस्ट के जीरोथ पे जाऊंगा तभी तो ये फोन नंबर बाहर आएगा। और इसमें मैं चेक कर रहा हूँ, डॉट जरा काउंट करो कि 1 कितनी बार है। मैंने क्या बोला कि जरा काउंट करो 1 कितनी बार है, कह रहा है 0 बार है। मैं कह रहा हूँ 0 कितनी बार है, कह रहा है 8 बार है। मैं कह रहा हूँ इसका काउंट अगर 4 से ज्यादा निकलता है तो ये इनवैलिड है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम ये चीज चलवा रहे हैं इससे, ठीक है। अब ये एल्स का मतलब है कि ये सारे केस सही है मेरे, मतलब बंदे ने फोन नंबर भी, ये अपना न्यू पिन भी वेरीफाई कर लिया, फोन नंबर भी वेरीफाई कर लिया, पिन अगेन सब कुछ सही है, अभी सेल्स में आ गया। अब इस एल्स में उसे क्या करना है, ओटीपी जनरेट करके देना है। क्या जनरेट करके देना है? ओटीपी इज इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ रैंडम डॉट रैंडेड, कितने के बीच में, एक एक से लेकर के 9 के बीच में। मुझे पता है ना रैंडम डॉट रैंडेड 4 डिजिट का कोई नंबर दे देगा है। और यहाँ पर मैं एक मैसेज बोल दूंगा, योर ओटीपी इज दिस ओटीपी। कोई डाउट? मैंने बोला योर ओटीपी इज दिस ओटीपी। फोन पे आएगा, लेकिन अभी हम यही दिखा रहे हैं, कल को ये क्या होगा, फोन पे आएगा। लेकिन अभी तो मुझे कुछ तो दिखाना, तो मैंने ओटीपी कहाँ दिखा रहा हूँ, यहीं पर दिखा रहा हूँ, और तुरंत तो ओटीपी आ नहीं जाएगा। तो मैंने टाइम डॉट स्लिप क्या बोल दिया, 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए क्या हो जाना, रुक जाना, प्रोसेस करना। उसके बाद क्या आएगा मेरा यहाँ, ओटीपी आएगा। ओटीपी किसके अंदर स्टोर है, इस ओटीपी के अंदर है। अब मैं यहाँ पर ओटीपी का मैं क्या मांग रहा हूँ, आंसर मांग रहा हूँ, किससे, यूजर से। एंटर ओटीपी। अब मुझे पता है ये ओटीपी इंटीजर है और ये उसे स्ट्रिंग बना देगा। इसको मैंने किस में टाइपकास्ट कर दिया, इंटीजर में, है ना। और यहाँ पर मैंने बोला कि इफ ये जो ओटीपी आंसर ये दे रहा है, अगर ये बराबर होता है एग्जैक्ट किसके, पुराने ओटीपी के, तो अब यहाँ पर उसका पिन बदला जाए। अभी तक तो पिन बदलने का कोई खेल ही नहीं था। तो यहाँ पर डॉट 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 डॉट, और एल्स में अगेन क्या बोल दे, इनकरेक्ट ओटीपी, है ना, इनकरेक्ट ओटीपी। कोई डाउट? इसमें एक आध भी इंडेंटेशन भागा ना तो ये कोड संभालना दिक्कत हो जाएगा, पता है। ये देखिए, इसमें एक आध में भी अगर इंडेंटेशन इधर उधर हुआ, क्योंकि हर एक इफ किसी ना किसी एल्स से जुड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। अब अगर ओटीपी मेरा उस ओटीपी से सही है, तो अब मतलब सारे सिनेरियो सही है। तो अब मैं बोल सकता हूँ सेल्फ डॉट पिन मेरा क्या बन जाए, जो उसने न्यू पिन इनपुट लिया था, और वो क्या था, वो ये न्यू पिन था, है ना। और यहाँ पर एक मैसेज आ जाए सर्वर, क्या मैसेज आ जाए, पिन चेंज सक्सेसफुली। इसलिए जब कुछ मामला अटक जाता है ना ट्रांजेक्शन में, तो कस्टमर केयर आपसे टाइम मांगता है, क्योंकि बैकएंड में बहुत सारी चीजें प्रोसेस हो रखी होती है, उनको क्रॉस वेरीफाई करना होता है, राइट। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है कैंडिडेट, आज के लिए इसी पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन 4 फंक्शन को उठाएंगे, मैं वीडियो अप्रूव कर दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ये 4 फंक्शन होगा। अभी तक हमने अपना कोड टेस्ट भी नहीं किया है, ठीक है, ये फिर टेस्ट करेंगे, राइट। और ये जाएगा कम से कम 250 लाइन से अब का कोड जाएगा हमारा, राइट। इसमें बड़ी बात ये कि ऐसा कुछ भी हमने नहीं लिखा जो हमने पढ़ा नहीं है, बात ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना, ये जो ओटीपी मैं ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है ना यूजर इनपुट में ना दे, कुछ और दे सकता है। तो मैंने इस कोड को क्या बोल दिया, इस कोड को ट्राई कर लेना, और एक्सेप्ट में मैंने क्या बोल दिया, इनवैलिड इनपुट।
हमें हर एक स्टेप पे कंट्रोल अपने पास रखना है, ठीक है। यूजर, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे यूजर टेम्पर करने आता है हमेशा, ठीक है। तो कंट्रोल हमारे पास पूरा होना चाहिए, ठीक है भाई। इसको किया सेव, रिकॉर्डिंग को करते हैं